चार्जार्ड का इन्फर्नो विंग और टेराक्लैश का क्रश नेस्ट अटैक दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टेराक्लैश अपनी पूरी कोशिश करता है, पर यहाँ पर इन्फर्नो विंग अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि टेराक्लैश के क्रश नेस्ट को पूरी तरह से ओवर पावर कर देता है और टेराक्लैश स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। लैसेंडर कहता है, टेराक्लैश क्या तुम ठीक हो? टेराक्लैश अपना सही लाता है, मानो कि वो कह रहा हो कि वो आगे बैटल कर सकता है, पर तभी वो कोलैप्स कर जाता है और दोबारा उठ नहीं पाता। फाइनली रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि टेराक्लैश आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ऐश का चार्जार्ड है। यह डिक्लेयर होते ही पूरी की पूरी ऑडियंस और ऐश के फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐश ने फाइट के अंदर लीड ले ली थी। लैसेंडर के 2 पोकेमॉन हार चुके थे, वहीं पर ऐश का 1 पोकेमॉन ही हारा था। ऐश कहता है, चार्जार्ड बहुत बढ़िया, हमने इसी के लिए ट्रेनिंग करी थी। चार्जार्ड एक काफी तेज रोर करता है। ऐश और चार्जार्ड की ट्रेनिंग सफल हो रही थी। लैसेंडर काफी डिसअपॉइंटेड होता है और वो अपने टेराक्लैश को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि मैं इस बार पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर आया था और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करी हुई थी, पर लगता है कि अब तुम भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा ट्रेनिंग करके आए हो। वेल कोई बात नहीं, अभी भी मैं बैटल में ज्यादा पीछे नहीं हूँ और मेरे 4 पोकेमॉन्स काफी है तुम्हें डिफीट करने के लिए। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मेरे 4 पोकेमॉन्स ही काफी हैं तुम्हारे पोकेमॉन टीम को डिफीट करने के लिए? ये सुनते ही पूरी की पूरी ऑडियंस और सारे मास्टर 8 पोकेमॉन ट्रेनर शॉक हो जाते हैं। ऐश ने एक मास्टर 8 पोकेमॉन ट्रेनर को सामने से चैलेंज कर दिया था और इससे ऐश का कॉन्फिडेंस पता चलता है। अनाउंसर बोलता है, क्या सच में ऐश अपने 4 पोकेमॉन्स का यूज करके लैसेंडर को डिफीट कर सकता है? ऑडियंस आपको क्या लगता है? चारों तरफ से ना की आवाज आ रही थी। ऐश एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, पर लैसेंडर जैसे नंबर 3 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर को 4 पोकेमॉन्स का यूज करके डिफीट करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। लैसेंडर अपने तीसरे पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि यह पोकेमॉन तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ने वाला है। आर्कलैंडर बाहर आ जाओ। ये एक टाइटन की तरह दिखने वाला पोकेमॉन था जिसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और ग्राउंड टाइप है। ये चार्जार्ड के ऊपर पूरी तरह से टाइप एडवांटेज रखता था और इसके पास एक और काफी यूनिक चीज थी। इसके सामने एक शील्ड बनी हुई थी जिसको देखकर ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस शील्ड का काम क्या है। लैसेंडर कहता है, वेल इस शील्ड का काम तुम्हें काफी जल्दी पता चलने वाला है। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है। ऐश अपने चार्जार्ड को फायर ब्लास्ट यूज करने के लिए बोलता है, जिसके लिए चार्जार्ड अपनी ज्यादातर एनर्जी यूज कर लेता है। काउंटर में लैसेंडर अपने आर्कलैंडर को वोल्ट क्वेक अटैक यूज करने के लिए बोलता है। चार्जार्ड का फायर ब्लास्ट आर्कलैंडर के ऊपर लग जाता है, पर सरप्राइजिंगली आर्कलैंडर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता है। उसके सामने जो शील्ड बनी हुई थी उसने पूरे के पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था और आर्कलैंडर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ने दिया था। ऐश इसके बारे में सोच रहा होता है कि तभी चार्जार्ड के नीचे से काफी बड़ा थंडर आकर लगता है, जिससे चार्जार्ड पूरी तरह से हिल जाता है और उसको सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। अनाउंसर कहता है, अमेजिंग, ऐश ने अभी लैसेंडर को वार्निंग दी थी और लैसेंडर के 3rd पोकेमॉन ने आते ही चार्जार्ड को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है। ये लैसेंडर की तरफ से ऐश के सवाल का आंसर था। ऐश कहता है, चार्जार्ड क्या तुम ठीक हो? चार्जार्ड ऐश की तरफ देखता है और अपना सर हिलाता है, यानी कि वो ठीक था। ब्रॉक कहता है, क्या तुमने एक चीज को नोटिस किया? आर्कलैंडर के सामने जो शील्ड थी अब वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सैना कहती है, ओ हाँ, इसके ऊपर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मिस्टी बोलती है, लगता है ये शील्ड सिर्फ और सिर्फ एक अटैक को रोकने के लिए थी, यानी कि आर्कलैंडर के ऊपर पहला अटैक कभी भी नहीं लगता है। आगे जाकर दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में काफी अच्छी फाइट होती है। चार्जार्ड अपने ड्रैगन टाइप अटैक जैसे कि ड्रैगन क्लॉ और ड्रैगन रश का यूज करके आर्कलैंडर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। वहीं पर आर्कलैंडर भी पीछे नहीं हटता, वो अपने सुपर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का यूज करके चार्जार्ड को काफी डैमेज देता है। दोनों ही पोकेमॉन्स हार मानने को तैयार नहीं थे और अल्टीमेटली दोनों ही पोकेमॉन जमीन पर गिर जाते हैं एंड बैटल टाई हो जाती है। अनाउंसर डिक्लेयर कर देता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स आगे फाइट नहीं कर सकते। लैसेंडर के 3 पोकेमॉन यानी कि आधी टीम हार चुकी है। वहीं पर ऐश के 2 पोकेमॉन सारे हैं, वो अभी भी लीड में हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन है जो कि एक स्पेशल आइटम को होल्ड करके इवॉल्व हुआ था? यहाँ पर लैसेंडर डिसअपॉइंटेड होता है, वहीं पर ऐश खुश होता है क्योंकि दोनों को पता था कि आर्कलैंडर चार्जार्ड को डिफीट कर सकता था क्योंकि उसके पास क्लियर टाइप एडवांटेज था और एक काफी औसम एबिलिटी थी। ऑल्सो चार्जार्ड पिछली बैल करके वीक भी हो गया था। एनीवे लैसेंडर अपने आर्कलैंडर को पोकीबॉल के अंदर वापस लेता है। वहीं पर ऐश भी अपने चार्जार्ड को पोकीबॉल में लेकर कहता है कि तुमने काफी अच्छी बैल करी है और एक क्रूशियल टाइम पर 2 पोकेमॉन्स को डिफीट किया है। अब तुम्हारे बाकी 2 सबको संभाल लेंगे। अब लैसेंडर अपने 4th पोकेबॉल को आसमान में टॉस करता है, वहीं पर ऐश अपने तीसरे पोकेबॉल को टॉस करता है। लैसेंडर के पोकेबॉल से कैलोस का लेजेंडरी पोकेमॉन येवेल्टल बाहर आता है, वहीं पर ऐश के पोकेबॉल में ग्रीनिंजा था। ब्रॉक कहता है, तो लैसेंडर येवेल्टल का यूज कर रहा है। ये ऐश के लिए काफी खतरनाक पोकेमॉन हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग तो है ही, बट ये अपोनेंट्स को पत्थर भी बना सकता है, जिसका यूज करके ये बैटल्स को इजीली जीत जाएगा। बैटल शुरू हो जाती है और लैसेंडर अपने येवेल्टल को पहला ही अटैक ऑब्लिवियन विंग यूज करने के लिए बोलता है, जिसके लिए ऐश और गेंजा बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। वो अपने गेंजा को काउंटर में वाटर शuriken यूज करने के लिए बोलने वाला था, पर तभी वो अपना प्लान चेंज कर लेता है और बोलता है, गेंजा अभी डबल टीम का यूज करो और इस अटैक को डॉज करो।
आखिरी मूवमेंट पर गेंजा अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है और ऑब्लिवियन विंग जमीन पर लग जाता है, जिससे गेंजा को कुछ भी नहीं होता है। ब्रॉक बोलता है एक बात क्लियर हो चुकी है, लैसेंडर ऑल आउट जा रहा है। वो शुरू से ही गेंजा को पत्थर में बदलना चाहता है ऑब्लिवियन विंग अटैक का यूज करके। लकीली ऐश ने सही टाइम पर सही मूव का यूज किया और गेंजा ने इस अटैक को इजीली डॉज करके अपने आप को बचा लिया, वरना ये ऐश और गेंजा दोनों के लिए काफी डेंजरस हो सकता था। अब ये वेल्टल यूज करता है डार्क पल्स अटैक का। काउंटर में गेंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है, पर तभी लैसेंडर कहता है ये वेल्टल एक और बार ऑब्लिवियन विंग का यूज करो। ऐश कहता है क्या एक और बार ऑब्लिवियन विंग? ग्रिनिंजा अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज करो। ग्रिनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और उसकी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाती है, जिसके चलते वो ऑब्लिवियन विंग को डॉज कर लेता है। फाइनली ऐश रिलैक्स करता है और कहता है कि हम काफी फास्ट है, ऑब्लिवियन विंग हमारे ऊपर हिट नहीं करने वाला। ग्रिनिंजा अभी जायंट वाटर शुरिकेन अटैक का यूज करो। गेंजा काफी बड़े वाटर शुरिकेन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। काउंटर में लैसेंडर एक स्माइल लेता है और कहता है ये वेल्टल हमारा सीधा अटैक अपोनेंट के ऊपर काम नहीं कर रहा, अब हमें कुछ अलग करना होगा। चारों तरफ ऑब्लिवियन विंग अटैक का यूज करो। ये वेल्टल बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो चारों तरफ अपने अटैक को फैला देता है और तभी उसके ऊपर एक जायंट वाटर शुरिकेन आकर लगता है, जिससे ये वेल्टल को काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर भी गिर जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ उसका ऑब्लिवियन विंग ग्रिनिंजा के ऊपर लगने वाला होता है, पर किसी तरह से गेंजा अपने स्पीड का यूज करके उसको डॉज करते जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली एक बीम गेंजा के ऊपर लग जाती है, जिससे गेंजा उसी पल पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। मिस्टी कहती है ओ नहीं, मुझे इसी चीज का डर था। ऐश कहता है गेंजा क्या तुम ठीक हो? पर गेंजा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। रेफरी काफी टाइम तक वेट करता है, पर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वो गेंजा को हारा हुआ डिक्लेयर कर देता है, जो कि ऐश, उसके फैंस और फ्रेंड्स के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि गेंजा ये वेल्टल को डिफीट करने की पावर रखता था। पर इस बार लैसेंडर ने काफी यूनिक स्ट्रेटेजी बनाई थी और वो ऑल आउट जा रहा था ऑब्लिवियन विंग अटैक का यूज करते हुए। लैसेंडर काफी तेज हंसने लगता है और कहता है किसी ने तो बोला था कि वो सिर्फ 4 पोकेमॉन्स का यूज करके मुझे डिफीट करने वाला है, पर अब उसी पोकेमॉन रैंक के 3 पोकेमॉन यानी कि आधी टीम हार चुकी है। ऐश काफी गुस्से में आ जाता है। ये काफी रेयर मूवमेंट था, क्योंकि गेंजा बिना किसी पोकेमॉन को डिफीट के लिए काफी रेयरली वापस आया करता था। बट अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के ऊपर ऑब्लिवियन विंग अटैक लग जाता है तो वो काउंटर में कुछ भी नहीं कर सकता, वो स्टोन में बदल जाएगा। ऐश काफी सैड हो जाता है और अपने गेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि तुमने ऑब्लिवियन विंग को 2 बार डॉज किया, जो कि सच में काफी बड़ी बात है।